मैं इसके प्रधान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल शिव अकेडमी में। और बेटा जैसे कि आप लाभ हानि की इससे पहले आपने वीडियो देख ली होगी, आज अगली वीडियो में शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 81 पढ़ो। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। वो कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। अंकित मूल्य का प्रिंटिंग प्राइस का 80%, माने प्रिंटिंग प्राइस 100 है, उसका 80% क्रय मूल्य है। तो 100 का 80%, 80 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो बराबर क्रय मूल्य 80। आगे बढ़ो बेटा। 12% का पट्टा देने के उपरांत व्यापारी को लाभ प्रतिशत कितना है? वो कह रहा 12% का अंकित मूल्य पर 12% का बट्टा दे रहा है। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है, उसे 12 रुपए घटा के वो सेलिंग करता है 88 की। तो अगर उस पर लाभ प्रतिशत बताओ, वो पूछ रहा है उस पर लाभ प्रतिशत बताओ बेटा। तो कोई वस्तु आपको 80 रुपए की थी और वो 88 रुपए में आपने बेच दी, 80 रुपए की ली और 88 रुपए में बेच दी, तो उससे प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको? 88 माइनस 80, प्रॉफिट हुआ बेटा 8 रुपए का। और कितने परसेंट हो रहा है? तो 10% आ जाएगा। 8 बटे 80 गुणा 100, इससे 10 बार और 10 धाम 100, तो प्रॉफिट कितने परसेंट आ गया बेटा? 10%। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 82 पढ़ो बेटा। किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिलाई वस्त्र के मूल्य पर 25% छूट देने की घोषणा की। ठीक है। यदि कोई खरीदार 400 की छूट चाहता है तो उसे 320 वाली कितनी कमीज खरीदनी होगी? कोई खरीदार है 400 रुपए की छूट चाहता है और 320 रुपए कमीज पे कितने परसेंट की छूट दी जा रही है? 25% की छूट। कितने परसेंट की? 25% की छूट। बेटा 400 रुपए की छूट चाहिए, ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन अच्छे हैं। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन है 121 तक इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। तो बेटा 320 पे कोई वस्तु है या किसी कमीज का क्रय मूल्य है 320 रुपए, उस पर कितने या सेलिंग प्राइस है उसका, मतलब अंकित मूल्य 320 रुपए, उस पर कितने परसेंट की छूट चाह रहा है? 25% की छूट। तो 25% को बेटा 1/4, 4 से कितनी बार काट दिया आपने? 80 बार। तो बेटा वो क्या करता है, एक कमीज पे उसे 80 रुपए की छूट दी जा रही है, मतलब वो 320 रुपए उस पर लिखे हुए हैं, वो 80 रुपए घटा के दे रहा है। क्लियर होगा? 25% 80% आ गया, 80 रुपए आ गया। अब वो कह रहा है 400 रुपए की कमीज पे, मतलब 400 रुपए की वो उसे छूट चाहिए। क्या चाहिए? 400 रुपए की उसे छूट चाहिए। तो एक कमीज पे कितनी छूट आ रही? 80 रुपए की। तो 400 को 80 से भाग करोगे कितना होगा? 5। तो बेटा उसे 5 कमीज खरीदनी पड़ेगी यदि वो 400 रुपए की छूट चाहता है। क्लियर हो गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया है, और सीजीएल में भी आया है वो क्वेश्चन है, सीजीएल कंबाइंड मैनेजमेंट लेवल। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 83। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। तो क्रय मूल्य यदि 100 है बेटा, तो अंकित मूल्य कितना है? 120। अंकित मूल्य पर 20% का पट्टा दिया जाता है। अंकित मूल्य पर 20% का पट्टा दिया जाता है, तो 20% को बेटा 4/5 अंकित मूल्य पर दिया जा रहा है बेटा। किस पे? अंकित मूल्य पे। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 120 का 4/5, 5 से कितनी बार? 24, 24 चौक 96। बेटा एक बात बता दो, कोई वस्तु आपको 100 रुपए की ले रहे हो और 96 रुपए की बेच रहे हो, तो 4 रुपए तो आपके घर से ही जा रहे हैं। जब आपके 4 रुपए घर से जा रहे हैं तो लॉस हो रहा है आपको कितने का? 4 रुपए का। किस पे हो रहा है? 100 पे। किस पे हो रहा है? 100 पे। तो L परसेंट बराबर कितना हो? 4/100 गुणा 100, इससे ये घटा, L बराबर कितना आ गया? 4%। ठीक है बेटा। इससे पहले जो आप मतलब वीडियो देख रखी होगी तो x प्लस वाई से भी क्वेश्चन हो सकता था, x प्लस वाई से भी क्वेश्चन हो सकता था, और 4% ही उत्तर आता। मैंने यहाँ सिद्ध करके बता दिया और बोल दिया था मैंने कि यदि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं सिद्ध करके भी बता दूंगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ बढ़ते हैं। पढ़ो। कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपए में खरीदता है तथा इसका सूची मूल्य पर इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के उपरांत 20% लाभ हो।
10% बट्टा देने के बाद 20% लाभ हो। 20% इस लाभ घड़ी का हो। सूची मूल्य कितना है? सूची मूल्य बेटा अंकित मूल्य है, मतलब सूची मूल्य है, अंकित मूल्य है, प्रिंटिंग प्राइस है। और वो क्या कर रहा है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य कितना दिया है, क्वेश्चन नंबर 84 है बेटा, देखो ध्यान से। 450। क्रय मूल्य 450 रुपए। अब ध्यान से सुनो ना, वो कह रहा है इसके अंकित मूल्य पर, इसके अंकित मूल्य पर तो कुछ बट्टा दिया जा रहा है और फिर भी लाभ कमा रहा है, दोनों काम हो रहे हैं। अंकित मूल्य से तो घटा के दे रहा है और जो उसका क्रय मूल्य है उससे क्या करता है, वो बढ़त करता है, प्रॉफिट कमाता है। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है बेटा, 20% का लाभ चाहते, 10% बट्टा देने के उपरांत 20% लाभ। 20% का लाभ तो 6/5 पाँच। और 10% का बट्टा बेटा 9/10। पी को प्रॉफिट लिखो, एल को लॉस लिखो। अब वो हमारे से अंकित मूल्य पूछ रहा है बेटा जी, तो 450 का अंकित मूल्य चाहिए और अंकित मूल्य क्या है, बड़ा है। अंकित मूल्य क्या है, बड़ा होगा, किससे, क्रय मूल्य से और सेलिंग प्राइस से भी, क्योंकि उन पर लाभ कमा रहा है इसलिए बड़ा होगा बेटा। तो 6/5 गुणा 10/9, 9×5 से 10 बार बेटा। और अंकित मूल्य कितना आ गया आपका, 600 रुपए। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा इस टाइप के, और एग्जाम में आते ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ो बेटा, क्वेश्चन नंबर 85। कोई व्यापारी अपनी वस्तु के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है। कोई व्यापारी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य यदि 100 है तो अंकित मूल्य बेटा 120 है, ठीक है। तब बेचने के समय 10% बट्टा देता है। बेचने के समय 10% का बट्टा देता है। उसका लाभ 10% बेटा 9/10, ठीक है। कोई वस्तु 100 रुपए की, एग्जाम्पल में भी ये था, मैंने पढ़ा दिया था, बीच में क्वेश्चन आया था तभी पढ़ा दिया था, तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ आपको लाभ हानि में इसी बुक से बेटा। तो वो कह रहा है 120 रुपए की वो अंकित की, उसको 10% का बट्टा दिया गया, तो उसे सेलिंग कितने की जाएगा बेटा, तो 120 का 9/10, 0 से 0, सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 12×108। तो उसे प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 100 रुपए की ली थी और 108 रुपए की बेच रहा है। तो बेटा 108 - 100 बराबर 8 रुपए का, वो कितने परसेंट हो रहा है, तो P परसेंट बराबर 8/100 गुणा 100। और जब क्रय मूल्य 100 हो तो आप डायरेक्ट जो लाभ आए वो परसेंटेज में भी लिख सकते हो, जो डायरेक्ट लाभ आए उसे आप परसेंटेज में लिख सकते हो। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर बेटा 86 की तरफ बढ़ते हैं, पढ़ो। एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे पर देता है, ठीक है। यदि उसने 9% बट्टा दिया हो तो उसे 15 रुपए कम लाभ होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छे कमीज का क्वेश्चन है अंकित मूल्य बेटा। कितना है? अंकित मूल्य कितना है, मान लो ये कमीज है और मैं इसे 7% के बट्टे पे देना चाहता हूँ, ये नहीं बिक रही, तो क्या हुआ, मैंने 9% का बट्टा कर दिया, तो मुझे 15 रुपए क्या मिलते हैं, इसके कम मिलते हैं। 15 रुपए क्या होते हैं, कम मिलते हैं, जो भी मुझे लाभ था। तो बेटा क्या दर्शा रहा है, जो 15 रुपए है वो कितने के परसेंट के बराबर है, 2% के बराबर है। तो 9% - 7% बराबर 15 रुपए के। क्लियर है। लाभ लाभ या हानि हानि हो रही हो तो घटेगा, कुछ भी बात हो। तो 2% की वैल्यू बराबर कितना बेटा, 15 के एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी का बड़ा चाहता क्वेश्चन है बेटा। तो 100% बराबर कितना, 15 गुणा 100/2, 2 से कितनी बार 50 बार, 15 पंजे 75, तो उसका अंकित मूल्य कितना है बेटा, 750 रुपए। क्लियर है। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, और यदि समझ आ रहे हैं तो लाइक कर दो बेटा। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे ये वीडियो देख रहे हो, किसी के माध्यम से भी आप पे पहुंच रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी आपको, कोई वीडियो मिस नहीं होगी, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ बढ़ते हैं, पढ़िए बेटा। एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% लाभ होता है। वो कह रहा है छपे मूल्य पर 10% बट्टा 10% का बट्टा देने पर 12% का लाभ होता है। उसके क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या, अनुपात बताओ बेटा। सीपी और पीपी आपको समझ आएगा, सीपी क्रय मूल्य और पीपी प्रिंटिंग प्राइस। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर है। तो कितने परसेंट का बट्टा दिया जा रहा है, 10% का। तो जो बट्टा दिया जा रहा है उसे सीपी लिख दो, और जितना लाभ कमा रहा है उसे अंकित मूल्य लिख दो।
12% का लाभ, तो 112 हो गया। और बेटा जब इसे आप काट रहे होंगे 2 से तो कितनी बार 45 बार, और 2 से कितनी बार कटेगा ये 2 5 10 2 छिक्का 12 45, और अनुपात 56, इससे छोटा अनुपात हो ही नहीं सकता। तो क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर बेटा 88 पढ़ियो। किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपए निर्धारित किया। बेटा किसी वस्तु का क्रय मूल्य यदि 100 रुपए नहीं, अंकित मूल्य 50 रुपए, प्रिंटिंग प्राइस कितना है 50 रुपए निर्धारित कर दिया कि ये वस्तु है, ये मार्कर है, और ये मुझे इसे 50 रुपए की मोहर लगा दो। क्लियर। आगे बढ़ो। उसे 20% बट्टा देकर बेच दिया गया। इसे 20% का बट्टा देकर बेच दिया गया, तो 20% का बट्टा देने के बाद मतलब 4/5 हो गया लॉस। यदि उसे 25% लाभ हुआ हो तो अब भी उसे 25% का लाभ हुआ, अंकित मूल्य पर दिया 25% का 5/4, अंकित मूल्य पर 5/4। तो बेटा जी उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। एसएससी में सेम टू सेम आएगा 2016 के सीजीएल के पेपर में, 50 का 4/5 गुणा 4/5। मतलब यदि आपको क्रय मूल्य बताना है तो जो प्रॉफिट भी है उसे लॉस में बदलना होगा आपको। बेटा 25 दूनी 50, क्रय मूल्य आ गया आपका 2 गुणा 16, और क्रय मूल्य आ गया 25 रुपए। आप चाहे नेट पे जाइए और देख लीजिए, क्वेश्चन ही यही था। क्लियर है, इसी बुक से था। क्वेश्चन नंबर बेटा 89, आगे बढ़ो। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्यांकित करता है। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। बेटा माना उसका क्रय मूल्य 100 है, तो क्रय मूल्य कितना है 100, तो उसने अंकित कितना कर दिया 130 कर दिया। ठीक। अब वो क्या करता है, तो इस पर 15% बट्टा देता है। 15% 130 में 15% का बट्टा दिया जा रहा है बेटा, तो 15% के बट्टे को आप लिखोगे 17/20। मैं 17/20 में डायरेक्ट कैसे लिख पाए, क्योंकि मैंने परसेंटेज आपको पढ़ा दी, आप भी लिख पाए होंगे। और यदि नहीं लिख पाए तो 100 में से घटा दिया तो 85/100 लिखा, और 85/100 को लिखने के बाद काट के लिख दिया आपको 17/20 डायरेक्ट। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बेटा, यही सेलिंग प्राइस ज्ञात कर लेते हैं। क्लियर है, यही सेलिंग प्राइस ज्ञात कर लेंगे 130 का 17/20। तो क्लियर है, सेलिंग प्राइस होगा, इसकी गुणा करोगे 221/2। क्लियर। तो प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है, 100 रुपए की खरीदता है, 100 रुपए की खरीदता है, और उसने कुछ बात दी है, बाद में उस लाभ को बाद में देखेंगे। पहले क्वेश्चन को आप यहाँ तक समझ लो। बेटा एक बार दोबारा बता रहा हूँ, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, उसने क्या कर दिया 30% उसे अंकित अधिक कर दिया, तो 130 कर दिया। अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा दिया, तो अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा 17/20। 130 का 17/20 याद करोगे 221/2, या इसे पॉइंटों में ले जाओ। तो मैं पॉइंटों में नहीं लेके जा रहा, इसे प्रॉफिट हो रहा है बेटा हमें 221 माइनस 100/2, P बराबर 221 माइनस 200/2। प्रॉफिट हुआ बेटा 21/2 का। किस पे हुआ, अंकित मूल्य, यदि क्रय मूल्य 100 है और अंकित मूल्य 130 है, तो इसे P प्रतिशत कितना होगा बेटा 21/2% ही होगा। कब होगा, जब आपका क्रय मूल्य 100 रुपए है। यहाँ तक बात समझ आ गई। उसने बुक में दिया है यदि लाभ 84 रुपए हो, यदि लाभ 84 रुपए हो तो वस्तु का क्या, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। बेटा जी ध्यान से समझना, बड़े प्यार से समझा रहा हूं आपको। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है तो उस पर लाभ हो रहा है आपका 21/2%। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है तो लाभ हो रहा है 10.5% का, या 10.5 रुपए का। तो अगर लाभ 84 रुपए का चाहिए तो उसका क्रय मूल्य बेटा 100 नहीं होगा। वो क्या करना है हमें, 21/2% बराबर बेटा 84, 100% बराबर कितना, 84 गुणा 100/21 गुणा 2, 21 4 दूनी कितने रुपए होगा बेटा 800 रुपए होगा। मुझे पता है आपको बड़े शांति से समझाया है, बड़े प्यार से समझाया गया है, और समझ आ गया होगा। बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझाया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा
क्वेश्चन नंबर 90। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है 5% कमीशन देना चाहता है तथा वह 10% लाभ कमाना चाहता है। अच्छा जी। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 95 रुपए हो तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा? किसी वस्तु का क्रय मूल्य 95 रुपए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 90 दिया हुआ है, क्रय मूल्य 95, तो सीपी कितना है 95 रुपए। लाभ कितना हो रहा है बेटा 10%। 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या लिखोगे 11 बटे 10 और 5% कमीशन देना 5% लॉस कमा रहा है, कमीशन दे रहा है तो 19 बटे 20, मतलब 95 बटे 100। बेटा उस वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा होगा, ठीक है, तो 95 का 20 बटे 19 गुणा 11 बटे 10, 19 पंजे 5 दूनी 10 से 2 से 10 बार, और बेटा अंकित मूल्य आ गया 110 रुपए। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन तो बेटा पेपरों में आते ही आते हैं इस टाइप के जो आप सीख रहे हो। क्लियर है? समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 91 में पढ़ते हैं। एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 है। एक घड़ी का अंकित मूल्य प्रिंटिंग प्राइस 3200 रुपए है। इसे 2 क्रमिक बट्टे के साथ 2448 में बेचा जाता है। इसे 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद एक बट्टा दिया गया, एक और दिया गया, और इसे 2448 रुपए में बेचा गया। एक तो यहाँ दिया गया x, एक यहाँ दिया गया होगा जो भी है भाई, ठीक है, उसे 2448 रुपए में बेच दिया गया। पहला बट्टा 10% है तो दूसरा बट्टा कितना होगा? बेटा पहला बट्टा 10% दिया हुआ है, तो दूसरा कितना होगा वो हमारे से पूछ रहा है। क्लियर है? एग्जांपल नंबर जो लास्ट था 14 या 13 एग्जांपल था, वैसे तो 14 था काउंटिंग में वो, तो वहां भी क्वेश्चन ये मैंने आपको पढ़ा दिया था इस टाइप का। 600 रुपए दिया था, 2 क्रमाकर बट्टे देने के बाद उसका 432 रुपए हो गया था। पहला बट्टा बताओ, दूसरा बट्टा यदि 10% है। क्लियर है? उसी के जैसा है। तो अब इसे शांति से पढ़ते हैं। आपने पहली वीडियो देख रखी है तो अच्छी बात है, नहीं देख रखी तो उसमें 15 एग्जाम्पल है, 15 के 15 एग्जाम्पल पढ़ा दिए बेटा, उसे आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे, वरना ये क्वेश्चन ऐसे समझ में आने वाले नहीं है। आपको उस पहली वीडियो से सारी देखनी होगी बेटा। 10% का बट्टा दिया जा रहा, तो बेटा उसका उसने कहीं रेट रखे होंगे, ठीक है। 10% का बट्टा है, 10% को 9 बटे 10 लिख लेंगे, तो मैं इसे 9 बटे 10 याद कर रहा हूँ। 0 से 0, 0 की 0, 9 दूनी 18 का 8 का 9 3 27 और 1 28। क्लियर है? पहला रेट उसको छपे थे 3200, उसने क्या करे 10% का बट्टा देकर 2880 को दुकानदार कह रहा है कि 2880 के ले जाओ। आप नहीं लेते, वो क्या करता है दोबारा बुलाता है आपको, या दोबारा से एक बार और करता है, वो कहता है कि 2448 रुपए के लास्ट रेट आपके लिए है। तो यहाँ इन दोनों के बीच का जो गैप रहा, ये तो बट्टे में परिवर्तन होगा बेटा। तो ये जैसे डिस्काउंट दिया जा रहा है, कितना कम दे 2880 माइनस 2448 रुपए। तो बेटे से घटाने के बाद कितना आ रहा है, घटाइयो 10 में से 8 गए, 2 बचे, यहाँ कितने बच गए बेटा 7 बचे, 7 में 4 गए 3 बचे, और यहाँ 4 और यहाँ 8 है, और 8 में से 4 गए, यहाँ 4 बचे। 432 रुपए वो डिस्काउंट दे रहा है। क्यों डिस्काउंट दे रहा है? उसे सेलिंग करनी है बेटा। तो अगर कितने % डिस्काउंट होगा, 432 बटे कितने में दिया गया है 2880 गुना 100। क्लियर है बेटा? तो इसे काटने के बाद जो आ रहा होगा वो 15% आ रहा होगा। आप इसे खुद काट सकते हो, ठीक है बेटा, भागे करनी थी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। 92 बहुत ही सुपर है, बड़े ध्यान से पढ़ना। पढ़ियो क्वेश्चन नंबर 92। किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर 20% लाभ होता है। 10% बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, और वो क्या करता है सेलिंग प्राइस बेटा 120 कर देता है, और 10% का अंकित मूल्य पर बट्टा देने के बाद भी लिखित मूल्य पर, तो बेटा उसका अंकित मूल्य कितना होगा 120 का 10 बटे 9। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो बेटा। 3 से काटोगे 3 3 9 3 4 12, तो उसका प्रिंटिंग प्राइस आ जाएगा बेटा 400 बटे 3। क्लियर?
ये हमारा प्रिंटिंग प्राइस आ गया। अब हमें सब चीज मिल गई, क्रय मूल्य भी मिल गया, विक्रय मूल्य भी मिल गया, अंकित मूल्य भी मिल गया, सूची मूल्य भी मिल गया। क्लियर? अब उसने कुछ और बोला होगा, बोल लो। लिखित मूल्य 10% बट्टा देने पर 20% लाभ होता है। यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए, यदि बट्टा बढ़ाकर, पहले बट्टा 10% दिया जा रहा है तो लाभ 20% हो रहा है, मगर यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो उसे लाभ प्रतिशत घटेगा। बेटा कितना होगा वो ये पूछना है हमारे से। क्लियर है? तो बेटा बट्टा 20% है तो बट्टा 20% को 4/5 लिखेंगे। बट्टा 20% है तो कितना लिखेंगे? 4/5। तो अब हमारा जो क्रय मूल्य है वो तो वही रहेगा, जो सेलिंग प्राइस है वो बदल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस नया आ जाएगा बेटा 400/3 का 4/5। ठीक है बेटा? 5 से कितनी बार काटोगे? 80 बार। तो सेलिंग प्राइस आ गया बेटा 832, 320/3। अब एक बात बताओ, आप क्रय मूल्य आपका 100 था, सेलिंग प्राइस आप 120 में कर रहे थे, लाभ कमा रहे थे। अब यहाँ कितना कर रहे हो आप? सेलिंग प्राइस 320/3। आप काट सकते हो, इसे पॉइंटों में आ जाएगा और फिर 100 में से घटा दियो। और नहीं काटना चाहते हो तो डायरेक्ट आ जाओ, P बराबर SP माइनस CP। बेसिक में पहले वीडियो में आपने पढ़ रखा होगा, मुझे उम्मीद है। P प्रतिशत बराबर बेटा 320/3 माइनस 100। P परसेंट बराबर 320 माइनस 300/3। तो P, ये परसेंटेज थोड़ा गलत लिखा गया है, डायरेक्ट भी ज्ञात करना। P बराबर प्रॉफिट ज्ञात करें बेटा 20/3। अब P बराबर 20/3 आ गया। और यदि आपका क्रय मूल्य 100 है, यदि आपका क्रय मूल्य 100 है तो आप P प्रतिशत भी बेटा वही लिख सकते हो, इसे भाग करोगे 2/3%। क्लियर है? मैं सब कुछ पढ़ाता आ रहा हूँ, आपको क्लियर कराता आ रहा हूँ। क्लियर है? यदि क्वेश्चन समझ नहीं आया तो दोबारा इसे देख सकते हो वीडियो में, वीडियो आपके पास है। क्वेश्चन नंबर बेटा 93। एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देता है। वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितने अधिक मूल्य अंकित कर दे कि 19% लाभ हो? बेटा 19% का लाभ हो। क्रय मूल्य बेटा कितना है? 100 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना करता है? 119। और अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है तो 17/20। आशा करता हूं कि आपकी सारी क्लियर बात पता चल रही होगी। 17/20 कैसा है अभी बताया था, इसी वीडियो में क्लियर करा दिया था। तो बेटा जी इसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 119 का 20/17। क्लियर है? 17 से कितनी बार कटेगा? 7 बार। तो उसका अंकित मूल्य कितना आ गया? 140 रुपए। बेटा कोई वस्तु 100 की और 140 रुपए छाप दिए तो कितने रुपए का एक्सेस छाप दिए? 140 माइनस 100 बराबर 40 रुपए। अगर कितने परसेंट में छाप दिए तो बेटा 40/100 गुणा 100 बराबर कितना? 40%। क्लियर है? 100 से 100 कैंसिल कर दिया। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन ये सारे क्लियर हो रहे होंगे। और यदि नहीं पहली बार समझ आ रहे तो दोबारा इस वीडियो को आप आराम से देख सकते हो। बहुत अच्छे से, शांति से और अच्छे तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बेटा 94 पढ़ियो। एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपए है। अभी ऐसा क्वेश्चन कराया था, फिर दोबारा से आ गया, फिर कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। एक रेडियो का अंकित मूल्य मतलब प्रिंटिंग प्राइस कितना है? 4800 रुपए। 4800 रुपए। वेरी गुड, बहुत अच्छी। दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देता है। दुकानदार 10% का बट्टा देता है तो 9/10। ठीक है, तो 8% लाभ कमाता है। 8% लाभ कमाता है 108। ठीक है बेटा, यदि वह कोई बट्टा ना दे दे, मैं आपको बता दूं 108/100 कर लो। ठीक है, 8% का लाभ हुआ तो आप इसे 4 से काट सकते हो। 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 7 28 और 4 से कितनी बार? 25 बार। तो ये प्रॉफिट है, ये लॉस है बेटा 27/25। ठीक है, क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आपके क्लियर हो गया होगा। अब वो कर रहा है, आगे बढ़ो। यदि वह कोई बट्टा ना दे तो उसे लाभ प्रतिशत कितना है? यदि वह कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। क्लियर है? तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें। सबसे पहले उसका क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य 4800 का बेटा क्या ज्ञात करना? 9/10 गुणा 25/27। ठीक है बेटा, 9 से कितनी बार? 3 बार और 3 से कितनी बार? 160 बार। 16 3 48। तो उसका क्रय मूल्य कितना आ गया? 160 गुणा 25। क्रय मूल्य आ गया बेटा 4000।
अब कोई वस्तु 4000 की लेके और जो उस पर रेट छपे उतने में बेच दे, 4000 की लेके जो रेट छपे उतने में बेच दे, तो उसे प्रॉफिट होगा बेटा कितने का, 4800 माइनस 4000, तो उसे प्रॉफिट हुआ बेटा 800 रुपए का। और जब उसे प्रॉफिट 800 रुपए का हो रहा है तो कितने परसेंट हो रहा है, 800 बटे 4000, 4000 रुपए का हो रहा है 4000 की लेके, तो बेटा 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, 4 दूनी 8 बराबर कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का। मुझे उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर बेटा 95 की तरफ बढ़ते हैं, पढ़ो 95। एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% छूट देता है। घड़ी के मूल्य में 15% छूट देता है। ठीक है। यदि वह 20% की छूट देता है तो उसे 51 रुपए कम लाभ होता है। 51 रुपए कम लाभ होता है। पहले 15% की तरह 20% की छूट दे रहा है, तो 20 माइनस 15 बराबर बेटा किसके, 51 रुपए के। अब ये क्वेश्चन इससे पहले भी करा दिया मूल्य आपको। कितना है? तो 5% बराबर 51 के, तो 100% बराबर कितना बेटा, 51 गुणा 100 बटे 5, 5 से 20 बार, और 0 2 एकम 2 5 दूनी 10, तो 1020 रुपए। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन जो आज पढ़ रहे हो इस वीडियो में बेटा, इनमें से आपका एग्जाम रेलवे का हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, या आपका कोई भी एग्जाम हो, बिल्कुल आरएस अग्रवाल की बुक के क्वेश्चन सेम टू सेम भी मिल सकते हैं। जैसे संख्या भी बदलेगी नहीं। एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चन है, चाहे आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा लो, 10+2 के उठा लो, कोई सा भी आपका हो पेपर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ बढ़ते हैं। नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% भट्टा लेकर 11,250 में खरीदा। 11,250 रुपए में 10% का बट्टा देने पर खरीद लिया, 11,250 रुपए में। इसे लाने के लिए भाड़े में 150 रुपए का खर्च किए। भाड़े में 150 रुपए खर्च करे, लगवाने में 800 रुपए। 800 रुपए खर्च करे। बिना कोई बट्टा दिए 15% लाभ कमाने हेतु उसे किस मूल्य पर बेचा जाए? उसने कोई बट्टा नहीं दिया। जो बट्टा जो 10% दिया गया था, जो भी ये वस्तु है उस पर 10% का बट्टा वो कहाँ खत्म हो गया, वो 150 रुपए उसने कह दिया कि बाबूजी 150 रुपए लगवाने के और 800 रुपए भाड़े के, ये भी आपसे ले जाएंगे, मैं 10% का डिस्काउंट दे सकता हूँ। ठीक है, तो 100% की वैल्यू होगी बेटा। इसे जोड़ रहे होंगे तो यार 12,200 रुपए। अब एक ग्राहक आ जाता है कोई भी, वो कहता है जो आपका टीवी सेट है मैं इसे 14% या 15% लाभ पर ले जाता हूं, या उसने बेच दिया, तो बेटा कितना 115% बराबर कितना 115 बटे, ठीक है बेटा, इसी गुणा करो 122 गुणा 115 की, तो 14,030 रुपए इसका मूल्य होगा। क्लियर है। दोबारा कोशिश करो समझाने की। आप किसी शॉप पे पहुंचे और आपने क्या करा, कोई टीवी सेट था, जो भी उसके रेट थे, आपने कह दिया कि इसमें 10% डिस्काउंट दे दो। 10% डिस्काउंट लेने के बाद बेटा 11,250 रुपए उसने कह दिया। उसने शर्त रख दी कि आप जो ले जाओगे लगवाओगे वो आपका खर्च होगा, मैं 10% डिस्काउंट दे सकता हूँ। यदि आप इसके क्रिया मूल्य पर जो मुझे लागत है उस पे लेके जाओगे तो मैं कोई छूट नहीं देना चाह रहा, आपको 10% डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, तो उसने 10% डिस्काउंट दिया, पर खर्च किसका, मालिक का। 150 रुपए भी और 800, तो वे कहाँ पहुंच गए, 10% में पहुंच गए। तो 100% की वैल्यू 12,200 के। अब एक उस टीवी सेट लगा लिया, कोई कस्टमर आया, उसने क्या करा, उसने देखा कि बहुत अच्छा है और 15% लाभ पर बेच दिया, तो क्या हुआ बेटा 115% की वैल्यू पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 96 97 की तरफ बढ़ते हैं। किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धि किए गए, एकमात्र मूल्य वृद्धि का समतुल्य है। मूल्य वृद्धि किया गया समतुल्य है, वो वृद्धि किया गया है, तो बेटा ये फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स गुणा वाई। ठीक है, और यदि समतुल्य के लिए पूछ रहा है, केवल समतुल्य पूछ रहा है, तो यहाँ प्लस हट जाएगा, माइनस रह जाएगा। तो ये सब वृद्धि के लिए पूछ रहा है, 10 प्लस 10 प्लस 10 दाम 100 बटे 100 बराबर कितना बेटा 21%। क्लियर है। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 97 क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 पढ़िए बेटा। 20% 15% के क्रमवार बट्टों का समतुल्य बट्टा क्या होगा? देखो इसी के साथ ये क्वेश्चन आ गया, 20% और 15% और 15% समतुल्य बट्टों का बट्टा क्या होगा ना, ये तो पूछ रहा है। तो बेटा जी अब आपको फॉर्मूला बताता हूं, लिखे x प्लस वाई माइनस एक्स गुणा वाई बटे 100। क्लियर है। x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे
100। अब इसमें रखता हूँ मान बेटा 20 प्लस 15 माइनस 20 और 15 15 दूनी 30 कितना हुआ बेटा 300/100। इससे कैंसिल कर दिया। क्लियर है? भाग कर दी बेटा तो ये हुआ 35 35 में से 3 गए तो कितना बचा 32% का। क्लियर है? बढ़िया, समझ आ रहा है? ठीक है जी, लग रहा है तो अच्छी बात है बेटा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। 12.5% से 10% के दो अनुक्रमिक छूट देने के बाद चांदी की एक प्लेट 6300 में बेची गई। चांदी की एक प्लेट 6300 रुपए में बेची गई। कब बेची गई? जब उस पे क्या दिया गया बेटा? दो अनुक्रमिक छूट दी गई। तो अनुक्रमिक छूट दी गई। 12.5%। सेलिंग प्राइस कितना हुआ बेटा चांदी की प्लेट का? 6300 रुपए। कब बिक्री को 6300 रुपए की? जब उस पर 2 क्रमागत छूट दी गई। 12.5% एक 10%। 12.5%। तो प्रतिशतता आपने पढ़ रखी तो अच्छी बात, नहीं पढ़ रखी तो आपके चैनल पर जाओ और प्रतिशतता पढ़ लो बेटा। 12.5% 1/8 लॉस हो रहा है तो 7/8 लॉस है। और एक कितनी बेटा 10%। 10% का बेटा लॉस ही है, ये भी लॉस है 9/10 लॉस है 9/10। तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य पूछ रहे हैं ना 6300 का 8/7 गुणा 10/9। क्लियर है? अंकित मूल्य पे छूट देने के बाद ये 2 छूट देने के बाद उसका मूल्य कितना होगा बेटा 6300 रुपए में उसने बेच दी। तो अंकित मूल्य 6300 से अधिक होगा, इसलिए लॉस को प्रॉफिट में चेंज कर दिया। 9 सत्ते 63, 100 बार कैंसिल हो गया। अंकित मूल्य आ गया बेटा 8000 रुपए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 99 था। और इसी वीडियो में बेटा 100 ही क्वेश्चन रखते हैं, ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। अभी और भी बच रहे हैं वो अगली वीडियो में पढ़ लेंगे, ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 100 पढ़ो आप। एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% 10% के दो उत्तरोत्तर बट्टे देता है। 20% का बट्टा दे रहा है बेटा 4/5 और 10% का बट्टा दे रहा है 9/10। ठीक। यदि किसी वस्तु के उसे 108 मिले 108 मिले हो, कितना था? 108 मिले हो तो उसने 108 रुपए में बेच दी। मिले हो 108 रुपए, तो 10% और 20% के बट्टे देने के बाद आपने 108 रुपए मिले हो तो आप सेलिंग करिए। क्लियर है? आप क्या करिए? सेलिंग करिए बेटा। तो इस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? बिल्कुल दोनों भैया 99 और 100 बिल्कुल सही वीडियो रुकेगा। 108 का क्या करना बेटा 10/9 गुणा 5/4 बेटा जी। 9 चौक 36 दिया 108 तो 5 दिया 15 कितने रुपए 150 रुपए। क्लियर है बेटा? इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 81 से शुरुआत करी थी और 100 तक। ज्यादा नहीं रख सकते, वैसे तो मैं बढ़ाने को बढ़ा दूंगा पर थोड़े वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती है, हमारे बच्चे देख नहीं पाते। तो बेटा यदि आपको थोड़ा सा भी प्रॉफिट हो रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करते रहो। जितना भी हो सके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और बढ़ाओ जल्दी जल्दी। ठीक है बेटा? थैंक यू ऑल ऑफ यू।